हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप। मैं हूं आपका भाई, आपका मित्र अंकुश। आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूं। इंडेक्स फंड क्या है, इसको हम पूरी डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। कंप्लीट बिगनर टू एडवांस्ड गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। सोचिए, एक आदमी है जो रोज़ ऑफिस जाता है, सैलरी आती है, थोड़ा घर का खर्चा, थोड़ा बचा हुआ पैसा। उसके मन में एक ही सवाल है, पैसे को आगे कैसे बढ़ाया जाए। वो यूट्यूब खोलता है, कोई बोलता है ट्रेडिंग करो, कोई बोलता है ऑप्शन में पैसा डबल, कोई बोलता है ये स्टॉक ले लो, कोई बोलता है वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और एंड में क्या होता है, कन्फ्यूज़न, डर, डिसीजन ज़ीरो। बहुत लोग इसी वजह से या तो मार्केट से दूर रहते हैं या गलत जगह पैसा लगा देते हैं। और दोस्तों, मैं सच बोलूँ तो स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं होता क्योंकि मार्केट ख़राब है। स्टॉक मार्केट रिस्की इसलिए होता है क्योंकि लोग बिना समझे डिसीजन लेते हैं। आज की वीडियो का पर्पस आपको अमीर बनाना नहीं है। आज की वीडियो का पर्पस है आपको गलत डिसीजन से बचाना। और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स खुद फॉलो करते हैं। उस ऑप्शन का नाम है इंडेक्स फंड। अब शायद आप सोच रहे हो, इंडेक्स फंड भी तो म्यूचुअल फंड ही है, इसमें नया क्या है। यहीं पर गेम चेंज होता है। इंडेक्स फंड जल्दी अमीर बनने का प्रॉमिस नहीं करता, डेली प्रॉफिट का सपना नहीं दिखाता है, टिप्स और कॉल पे डिपेंड नहीं होता है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। वारेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने कहा है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होता है। अब सवाल ये है, इंडेक्स फंड होता क्या है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ होती हैं, इसमें रिस्क कितना होता है, एसआईपी बेटर है या लमसम, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक इंडेक्स फंड समझाऊंगा। आप अगर बिगनर हो, जॉब करते हो, बिजनेस संभालते हो या बस फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कोई हेवी इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं बताऊँगा, सिर्फ रियल और प्रैक्टिकल बातें करूँगा जो मैं खुद मानता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट के 5 to 7 मिनट्स आपका पूरा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्लियर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस विद अंकुश का मिशन ही यही है कि फाइनेंस को डल नहीं कॉन्फिडेंट बनाया जाए। आइए अब जानते हैं हम इंडेक्स फंड क्या है। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, इंडेक्स फंड क्या होता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी एक म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बाकी म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग होता है। सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो इंडेक्स फंड मार्केट को कॉपी करता है। मतलब जैसे मार्केट चल रही है, इंडेक्स फंड भी वैसा ही चलेगा। अब यहाँ एक और वर्ड आता है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है मार्केट की टॉप कंपनीज़ का एक ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है। ये कंपनीज रेंडमली नहीं होती, बल्कि इनको सिलेक्ट किया जाता है उनके साइज, बिजनेस, प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। अब इंडेक्स फंड क्या करता है, इंडेक्स फंड बोलता है मुझे बेस्ट कंपनी चूज़ नहीं करनी, मुझे मार्केट को बीट नहीं करना, मुझे सिर्फ मार्केट जैसा रिटर्न चाहिए। इसलिए इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के सारे 50 शेयर्स खरीद लेता है, सेंसेक्स के सारे 30 शेयर्स खरीद लेता है और हर कंपनी को उसके वेट के हिसाब से लगता है। अगर रिलायंस का वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा है तो फंड में भी रिलायंस का पैसा ज़्यादा होगा, और अगर किसी कंपनी का वेट कम है तो फंड में उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इस पूरे प्रोसेस में फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता। ना वो बोलेगा ये स्टॉक अच्छा लग रहा है या ये स्टॉक ख़राब लग रहा है, वो सिर्फ एक काम करता है, इंडेक्स को फॉलो करता है। इसलिए इंडेक्स फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड कहा जाता है। पैसिव का मतलब होता है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, इंडेक्स फंड ये मानकर चलता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करती है, कंपनीज ग्रो करती है और कंट्री आगे बढ़ती है। इसलिए इंडेक्स फंड शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, ये लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करता है। अगर मार्केट आज गिरा तो इंडेक्स फंड भी गिरेगा, और अगर आज मार्केट ऊपर गया तो इंडेक्स फंड भी ऊपर जाएगा, ना ज़्यादा ना कम। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड में ड्रामा नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। और यही रीज़न है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करते हैं। अब हम जानते हैं इंडेक्स क्या होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बेसिक सवाल आता है, इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। इंडेक्स कोई कंपनी नहीं होती, इंडेक्स कोई शेयर भी नहीं होता, और इंडेक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। इंडेक्स एक नंबर होता है जो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन बताता है। सिंपल शब्दों में बोले तो इंडेक्स मार्केट का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे स्कूल में पूरे क्लास का रिजल्ट निकलता है, वैसे ही इंडेक्स पूरी मार्केट का रिजल्ट बताता है। अब एग्जांपल से समझो, अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी ने कमाल कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज है, उनमें से ज़्यादा कंपनी आज ऊपर बंद हुई है।
और अगर निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया तो इसका मतलब ये होता है कि उन टॉप कंपनीज़ का एवरेज परफॉर्मेंस आज ख़राब रहा। इसलिए इंडेक्स को मार्केट का थर्मोमीटर भी कहा जाता है। थर्मोमीटर जैसे बॉडी का टेम्परेचर बताता है, वैसे ही इंडेक्स मार्केट की हेल्थ बताता है। अब सवाल आता है, इंडेक्स बनता कैसे है। इंडेक्स बनाने के लिए मार्केट की कुछ बेस्ट और बड़ी कंपनीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। ये सिलेक्शन मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, बिजनेस साइज, इंडस्ट्री, रिप्रेजेंटेशन जैसे फैक्टर्स के बेस पर होता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर से, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा। इसका मतलब ये है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होगी तो निफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आईटी या एफएमसीजी ग्रो करेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। इसलिए इंडेक्स एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी का स्नैपशॉट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडेक्स का नंबर सिर्फ शेयर के प्राइस से नहीं बनता, ये वेटेज सिस्टम पे काम करता है। मतलब बड़ी कंपनी का इम्पैक्ट ज़्यादा, छोटी कंपनी का इम्पैक्ट कम। अगर रिलायंस या एचडीएफसी बैंक में बड़ा मूवमेंट आता है तो निफ्टी ज़्यादा मूव करेगा, और अगर कोई छोटी कंपनी गिरे तो निफ्टी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इंडेक्स हमें ये बताता है कि मार्केट में पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब लोग अक्सर पूछते हैं मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। इसका सबसे सिंपल जवाब है, इंडेक्स देखो। अगर इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कंपनीज ग्रो कर रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है। और अगर इंडेक्स लॉन्ग टाइम तक नीचे रहे तो इसका मतलब होता है इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इंडेक्स को फॉलो करते हैं, डेली नॉइज़ को इग्नोर करते हैं। सिंपल लाइन याद रखो, इंडेक्स मार्केट की कहानी बताता है, एक दिन की नहीं पूरे सिस्टम की। और इसी इंडेक्स को फॉलो करता है इंडेक्स फंड, जो हमें पहले पार्ट में समझा। इसलिए अगर आप इंडेक्स को समझ गए तो इंडेक्स फंड समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। अब तक हमने समझ लिया कि इंडेक्स फंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडेक्स फंड काम कैसे करता है, हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे। इंडेक्स चूज़ किया जाता है। सबसे पहले इंडेक्स फंड डिसाइड करता है कि वो कौन सा इंडेक्स फॉलो करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अगर फंड निफ्टी 50 फॉलो करेगा तो उसका काम होगा नेक्स्ट 50 जैसा ही रिटर्न देना। स्टेप 2, इंडेक्स की सारी कंपनीज खरीद जाती है। इंडेक्स फंड मैनेजर निफ्टी 50 की सारी 50 कंपनीज खरीद लेता है। कोई स्टॉक चूज़ नहीं करता, कोई रिजेक्ट नहीं करता। रिलायंस भी होगी, एचडीएफसी बैंक भी होगा, आईटीसी भी होगा, टीसीएस भी होगा। सब कुछ इंडेक्स के हिसाब से। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिपब्लिक स्ट्रेटेजी। स्टेप 3, वेटेज के हिसाब से पैसा लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्स फंड में हर कंपनी को बराबर पैसा नहीं मिलता। कंपनी का वेटेज जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा पैसा। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलायंस का वेट निफ्टी में 10% है तो इंडेक्स फंड का 10% पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट होगा। और अगर किसी कंपनी का वेट 2% है तो फंड का सिर्फ 2% पैसा उस कंपनी में होगा। फंड बिल्कुल इंडेक्स जैसा बिहेव करता है। स्टेप 4, फंड मैनेजर का रोल बहुत लिमिटेड। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर हीरो नहीं होता, उसका काम सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना, ट्रैकिंग एरर कम रखना, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना। वो ये डिसाइड नहीं करता कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है। इसलिए इंडेक्स फंड को पैसिव फंड कहा जाता है। स्टेप 5, इंडेक्स में चेंज, फंड में चेंज। टाइम के साथ इंडेक्स में कंपनीज चेंज होती रहती है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो उसे इंडेक्स से निकाल दिया जाता है और कोई नई स्ट्रॉन्ग कंपनी इंडेक्स में ऐड हो जाती है। इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली ओल्ड कंपनीज बेच देता है, न्यू कंपनीज खरीद लेता है। इन्वेस्टर्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप 6, इन्वेस्टर का पैसे कैसे ग्रो होता है। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर का पैसा कैसे बढ़ता है। जब कंपनीज ग्रो करती है, प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी स्ट्रांग होती है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, और जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडेक्स फंड का NAV भी ऊपर जाता है। बस यही है पूरा गेम। नो ट्रिक्स, नो प्रेडिक्शन, नो टिप्स। रियल लाइफ एग्जांपल बिल्कुल सिंपल। सोचिए, इंडेक्स फंड एक ट्रेन है, आप उसमें बैठ जाते हो और ट्रेन अपने टाइम पे स्टेशन टू स्टेशन चलती रहती है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी रुक रुक के। पर अगर आप बीच में ट्रेन से उतरते हो तो लॉन्ग टर्म में आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। इंडेक्स फंड के अंदर क्या क्या आता है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल दोस्तों, इंडेक्स फंड के अंदर कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होती, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। इंडेक्स की सारी कंपनीज शेयर्स, इंडेक्स फंड में मेन कंटेंट होता है इंडेक्स के सारे शेयर्स। एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है, जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, ITC, भारती एयरटेल। और सिर्फ एक दो नहीं, पूरी लिस्ट होती है। इसका मतलब आप एक फ़ंड के थ्रू 50 कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स बन जाते हो। सेकंड, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स फंड के अंदर सिर्फ एक सेक्टर नहीं होता, इसमें होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, IT कंपनीज, FMCG, एनर्जी, फार्मा, मेटल्स एंड ऑटोमोबाइल्स।
इसलिए अगर एक सेक्टर स्लो हो तो दूसरा सेक्टर संभाल लेता है। यही वजह है कि इंडेक्स फंड में रिस्क सिंगल स्टॉक से भी कम होता है। थर्ड है वेटेज सिस्टम, सब बराबर नहीं होते। इंडेक्स फंड के अंदर हर कंपनी बराबर पैसा नहीं मिलता। जो कंपनी जितनी बड़ी उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा। एग्जांपल रिलायंस ज़्यादा वेटेज, टीसीएस मीडियम वेटेज, छोटी कंपनीज कम वेटेज। इससे फंड बैलेंस्ड रहता है और इंडेक्स जैसा बिहेव करता है। केस या लिक्विड कंपोनेंट, थोड़ा सा इंडेक्स फंड में अपना 100% पैसा शेयर्स में नहीं लगाता, थोड़ा सा पैसा केस या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रखता है। रीज़न, डेली एसआईपी का पैसा मैनेज करना, रिडीम्शन हैंडल करना, पर यह हिस्सा बहुत छोटा होता है। फिफ्थ, कॉर्पोरेट एक्शंस के इफेक्ट। इंडेक्स फंड के अंदर डिविडेंड आता है, बोनस शेयर मिलते हैं, स्प्लिट होता है, ये सब ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। इन्वेस्टर को कुछ क्लेम नहीं करना, कुछ फील नहीं करना, सब एनएवी में एडजस्ट हो जाता है। छोटी कंपनीज कम वेट, इससे फंड बैलेंस्ड रहता है और इंडेक्स जैसा बिहेव करता है। फंड मैनेजर एंड सिस्टम। इंडेक्स फंड के अंदर फंड मैनेजर होता है, सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, पर ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते, प्रिडिक्शन नहीं करते, बस इंश्योर करते हैं कि फंड बिल्कुल इंडेक्स को फॉलो करे। एक्सपेंस रेशियो वेरी लो। इंडेक्स फंड के अंदर एक छोटा सा खर्चा होता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। इसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिन कॉस्ट, पर क्योंकि डिसीजन कम होते हैं एक्सपेंस रेशियो भी बहुत लो होता है, 0.1% से 0.3% अप्रॉक्स। सिंपल समरी लाइन तो याद रखो, इंडेक्स फंड के अंदर कंपनीज, सेक्टर्स, सिस्टम, डिसिप्लिन होता है, ना कि टिप्स और प्रिडिक्शन। आइए अब हम जानते हैं इंडेक्स फंड के फ़ायदे। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इंडेक्स फंड में कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं होती, आपको टिप्स फॉलो नहीं करनी है, डेली मार्केट देखना नहीं, फंड मैनेजर ट्रैक नहीं करना, बस इंडेक्स को फॉलो करो और टाइम को अपना काम करने दो। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा है लो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि रिसर्च कम, बाइंग सेलिंग कम, टीम छोटी, इसलिए कॉस्ट भी कम होती है। लॉन्ग टर्म में ये लो कॉस्ट आपको रिटर्न को काफ़ी बढ़ा देती है। नो फंड मैनेजर रिस्क। इंडेक्स फंड किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता। एक्टिव फंड में अगर मैनेजर चेंज हो जाए, गलत डिसीजन लें, तो फंड का परफॉर्मेंस गिर सकता है। इंडेक्स फंड में सिस्टम चलता है, रूल फॉलो होता है, इसलिए मैनेजर रिस्क जीरो के बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसका बेटर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। हिस्ट्री ये दिखाती है कि लॉन्ग टर्म में बहुत कम एक्टिव फंड्स इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। इंडेक्स फंड हर साल बेस्ट नहीं, पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल या स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करती है। ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन। एक इंडेक्स में आप एक साथ 30 to 50 कंपनीज मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, इसलिए एक कंपनी खराब हो तो पूरा पैसा रिस्क में नहीं, डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है। 6 पॉइंट आता है इसका ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड में पता होता है पैसा कहाँ लगता है। इंडेक्स की लिस्ट पब्लिक होती है, कोई हिडन स्ट्रेटेजी नहीं, कोई सीक्रेट ट्रेड नहीं। ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते हैं। रीज़न सिंपल है, मार्केट को बीट करना मुश्किल है, पर मार्केट के साथ चलना इजी और सेफ है। अभी हमने इंडेक्स फंड के फ़ायदे जाने, अब हम जानते हैं इंडेक्स फंड के नुकसान और रिस्क क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं होता। इंडेक्स फंड के भी कुछ नुकसान और रिस्क होते हैं। मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट रिस्क। इंडेक्स फंड मार्केट को फॉलो करता है, मतलब मार्केट गिरा, इंडेक्स फंड गिरा, मार्केट क्रैश, इंडेक्स फंड क्रैश। प्रीवियस 2008-2020 जैसे टाइम पे इंडेक्स भी 30 to 40% तक गिरा था। इंडेक्स फंड ये नहीं बोलेगा मैं सेफ रह जाऊंगा, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स फंड रिस्की हो सकता है। आइए इसका सेकंड पॉइंट जानते हैं, कोई एक्स्ट्रा रिटर्न की गारंटी नहीं। इंडेक्स फंड का गोल होता है सिर्फ मार्केट को बराबर रिटर्न देना। इसका मतलब कभी मार्केट से ज़्यादा नहीं, कभी मार्केट से कम भी हो सकता है कॉस्ट की वजह से। अगर आप सोच रहे हो तो मैं इंडेक्स से डबल कमाऊंगा, तो इंडेक्स फंड आपके लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट है इसका डाउन मार्केट में कोई प्रिडिक्शन नहीं। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर केस बढ़ा सकता है, रिस्क कम कर सकता है। इंडेक्स में फुल मार्केट एक्सपोजर होता है, गिरावट से बचने का ऑप्शन नहीं, इसलिए बियर मार्केट में इंडेक्स फंड भी पूरा झटका लेता है। फोर्थ पॉइंट है इसका स्लो वेल्थ फील होता है। इंडेक्स फंड बोरिंग होता है, आपको जल्दी प्रॉफिट का एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, डेली रिटर्न दिखाई नहीं देगा। कई लोग बीच में ही एसआईपी बंद कर देते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट जान लेते हैं इसका, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी बाय होते हैं। इंडेक्स फंड सब कुछ बाय करता है, चाहे स्टॉक्स महंगा हो, वैल्यूएशन हाई हो, इंडेक्स फंड बोलेगा इंडेक्स में है तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए कभी कभी महंगा स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में आ जाता है। 6 पॉइंट इसका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडेक्स फंड रूल बेस्ड होता है, फंड मैनेजर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, मार्केट टाइमिंग नहीं कर सकता। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो इंडेक्स फंड उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। 7 पॉइंट आता है इसका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जरूरी। इंडेक्स फंड 1-2 साल के लिए नहीं, 5, 10, 15 साल के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल, इमरजेंसी नीड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड रिस्की हो सकता है। इंडेक्स फंड किसके लिए ज़रूरी है? पहला पॉइंट आता है बिगिनर्स के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो,
टर्म्स समझने में टाइम लगता है, गलती से पैसा खोना नहीं चाहते हो तो इंडेक्स फंड बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ गलत स्टॉक्स चूज़ करने का टेंशन नहीं, टाइम पे डिपेंड नहीं, बस एसआईपी चालू करो और टाइम दो। सेकंड है जॉब करने वाले लोग। अगर आप 9 to 6 जॉब करते हो, मार्केट डेली ट्रैक नहीं कर सकते, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए परफेक्ट है। मार्केट ऊपर नीचे हो, आप अपनी जॉब पे फोकस करो। थर्ड पॉइंट है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इंडेक्स फंड शॉर्ट टर्म गेम नहीं, ये पेशेंस का गेम है। अगर आप 10, 15, 20 साल इन्वेस्ट कर सकते हो या रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएशन चाहते हो तो इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी पावरफुल होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसका एसआईपी लवर्स, डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सैलरी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो इंडेक्स फंड प्लस एसआईपी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मार्केट गिरे या बढ़े, एसआईपी डिसिप्लिन बनाए रखता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका इमोशन कंट्रोल न कर पाने वाले इन्वेस्टर्स। सच बोलो तो मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर का इमोशन होता है। अगर आप मार्केट गिरने पर घबरा जाते हो, प्रॉफिट देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो इंडेक्स फंड आपको रूल्स के अंदर रखता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसका रिटायरमेंट प्लानिंग वाले लोग। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हो, रिस्कों को समझते हुए ग्रो करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। सेवन्थ पॉइंट इसका किसके लिए सही नहीं है, होनेस्ट पार्ट है ये। इंडेक्स फंड सही नहीं है अगर आप जल्दी पैसा डबल करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माइंडसेट रखते हो, मार्केट गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। फाइनल लाइन बताता हूँ आपको, ट्रेडिंग फंड हर किसी को अमीर नहीं बनाता, पर सही लोगों को डिसिप्लिन के साथ वेल्थ जरूर बनाता है। अगर आप टाइम दे सकते हो, पेशेंस रखते हो, रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए बिल्कुल सही है। लास्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल स्टेप से मैं समझाता हूँ। स्टेप 1, डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड ऐप या प्लेटफॉर्म, जो होते हैं ग्रो, जीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, ईटी मनी। यहाँ आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप वहीं से इंडेक्स फंड ले सकते हो। बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड ऐप सबसे ज़्यादा ईजी होता है। आइए हम इसका सेकंड स्टेप जान लेते हैं। सिर्फ ट्रस्टेड एएमसी का फंड चुने। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इंडिया में पॉपुलर एएमसी कंपनीज होती है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई, यूटीआई, निप्पॉन। हमेशा वेल नोन और लॉन्ग हिस्ट्री वाली एएमसी चूज़ करें। थर्ड स्टेप आता है इसका इंडेक्स का सिलेक्शन। सबसे कॉमन और सेफ इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स बिगिनर्स के लिए। निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। बाद में निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टेप 4, डायरेक्ट प्लान ही चुने। म्यूचुअल फंड में दो प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसलिए हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चूज़ करो। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका एसआईपी या लमसम डिसाइड करें। एसआईपी कब करें, मंथली सैलरी आती हो, मार्केट का आइडिया कम हो, एसआईपी बेस्ट होती है। और लमसम कब करें, एक साथ पैसा हो, मार्केट थोड़ा गिरा हुआ हो, फिर भी बिगिनर्स के लिए एसआईपी सबसे ज़्यादा सेफ होती है। स्टेप 6 आता है अमाउंट फिक्स करें। इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती, आप 500, 1000, 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है इसको रेगुलर रहना और इसको रेगुलर मेंटेन करना। स्टेप 7 आता है एसआईपी बंद ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट गिरे हो तो एसआईपी कंटिन्यू रखो क्योंकि गिरावट में यूनिट से ज़्यादा मिलती है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। स्टेप 8, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। इंडेक्स फंड का सीक्रेट फार्मूला है टाइम प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू वेल्थ। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स डाउन्स होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी प्लस पेशेंस रखेंगे तो इंडेक्स फंड आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने में मदद कर सकता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें फाइनेंस विद अंकुश के साथ।